हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी ऑनलाइनर क्वेश्चन। जैसे पहले वीडियो में 188 तक पढ़ा चुके थे। चलिए 189 से देखते हैं। 189 क्या है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है जो विकसित होकर कहाँ भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है जो कहाँ भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में प्रत्यारोपित हो जाता है, जो वहाँ पर चला जाता है, युग्मज बनकर कहाँ भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। 190 क्या है? भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण पूरा हो जाता है। भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण हो जाता है। जब विभाजन हो जाता है तो क्या अंग का निर्माण होता है। 91 क्या है? टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। टेडपोल जो लार्वा होता है, हमको बच्चा, उसको मेढक में रूपांतरण के लिए आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। 194 195 क्या है? किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग का या संपूर्ण शरीर का विकसित कृमि रूप से क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग कहलाता है। किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग का या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। अगला क्या है? निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? युग्मज कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो कोशिका नए जीव का निर्माण कहलाता है वो क्या कहता है? युग्मज कहलाता है। क्या? युग्मज कहलाता है। अगला क्या है? किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है। किशोरावस्था को टीनेजर्स कहा जाता है। अगला क्या है? लड़कों में बढ़ता हुआ सौर यंत्र को एडम्स एप्पल्स कहते हैं। एडम्स एप्पल्स कहते हैं। लड़कों में बढ़ता हुआ सौर यंत्र को एडम्स एप्पल्स भी कहते हैं। 198 क्या है? वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है। पुरुष में वृषण पुरुष में हार्मोन होता है जो कौन? टेस्ट हार्मोन होता है। और स्त्री में अंडाशय होता है एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है। पुरुष में जो हार्मोन होता है कौन? टेस्टो हार्मोन होता है और स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। 199 क्या? एड्रीनेलिन हार्मोन रक्त में नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन हार्मोन रक्त में कहता है नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना हृदय भी नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन हार्मोन रक्त में लवण का नियंत्रण करता है। क्रोध, चिंता, उत्तेजना, हृदय भी नियंत्रित करता है। कौन? एड्रेनालिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन? वृद्धि हार्मोन। 21 क्या है? 101 मेढक में थायरॉक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि
कर पाता है। इसके लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। मेढक में थायरॉक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि होता है। इसके लिए क्या आयोडीन की आवश्यकता होती है। मेढक में क्या होता है, थायरॉक्सिन के स्राव से टेडपोल की वृद्धि होती है और इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला क्या है 102। पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस इत्यादि में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा जो आयरन होता है क्या, पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस इत्यादि में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। बल द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर चलो इधर चलता है तो बल लगाएंगे, अगर यहाँ कोई वस्तु इधर चल रहा है अगर बल लगाएंगे तो क्या होता है, इसकी वस्तु में अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है, इधर जाएगा या इधर जा भी सकता है। इसलिए कह रहा है बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण क्या होता है, हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। जैसे हम चलते हैं तो चलते अगाड़ी चलते हैं, आगे मुँहे चलते हैं, लेकिन घर्षण क्या तो पीछे लगता है। इसकी वजह से घर्षण के कारण ही हम चलते हैं। 205 क्या, चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। चुंबक द्वारा जो लगाया गया बल है क्या, एक असंपर्क बल का उदाहरण है। 104 क्या है, द्रव्य तथा गैस बर्तन के दीवार पर दाब डालता है। द्रव्य तथा गैस क्या होता है, बर्तन के दीवार पर दाब डालता है। 108 कहते हैं, सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। जैसे घर्षण बल अगर सतह चिकना होगा तो घर्षण बल नहीं लगेगा, सतह ऊबड़ खाबड़ होगा तो घर्षण बल अधिक लगेगा। यही कारण अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। 209 क्या है, तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को अघर्षण भी कहते हैं। तरल द्वारा लगाया गया घर्षण बल को अघर्षण भी कहते हैं। विद्युत निष्कर्षण में उपयोग होने वाले छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युत निष्कर्षण में उपयोग होने वाले छड़ को क्या होता है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। 211 क्या है, जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर O2 और H2 गैस क्रमशः धन और ऋण ध्रुव पर निकलता है। अगर जल से अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन धन और ऋण ध्रुव पर निकलते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, धन ध्रुव पर, और हाइड्रोजन ऋण ध्रुव पर निकलते हैं। 112 क्या है, सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना ही क्या होता है, विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। अगला क्या है, जब एम्बर एक प्रकार की रड है। एम्बर क्या है, एक प्रकार की रड है। एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। अगर हम एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह क्या है, स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्या विद्युत आवेश उत्पन्न करता है।
एम्बर को अगर फॉर से रगड़ते हैं तो अगला क्या है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। अगर अगर इसका मतलब यह हो गया, चुंबक है, अगर दो चुंबक अगर एक चुंबक अगर तोड़ दे तो धन आवेश को अगर हम एक दूसरे को सटाएंगे तो क्या था, विकर्षित करेगा, और यही धन आवेश और ऋण आवेश के एक दूसरे को सटाएंगे तो क्या था, आकर्षित करेगा, जो चपक जाएगा। यही बोला है। 215 क्या है, विद्युतदर्शी से किसी वस्तु को आवेशित होने का पता लगाया जा सकता है। विद्युतदर्शी से किसी वस्तु को आवेशित होने का पता लगाया जा सकता है। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय क्या होता है, उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय उत्पन्न होता है। अगला क्या है, दुर्लभ भूकंप क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। दुर्लभ भूकंप क्षेत्र को क्या, भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। भी कहते हैं भारत में केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गोमा के मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्लभ भूकंप क्षेत्र में आते हैं। दुर्लभ भूकंप क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गोमा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्लभ भूकंप के क्षेत्र में आते हैं। दुर्लभ भूकंप क्षेत्र को क्या कहते हैं, भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। 218 कहते हैं भूप्रपटी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट होते हैं। भूप्रपटी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। उत्तरदायी क्या था, प्लेट है, भूकंप को उत्पन्न करने के लिए। और क्या, चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परिवर्तन तथा खुरदरे या अनियमित प्लेट से अनियमित कट गया लेते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। परितारिका होता है जो आँख में जो प्रवेश करने वाला है प्रकाश होता है, उसको नियंत्रित करता है कौन, परितारिका। और आँख के रंग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं कौन, परितारिका। रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है परितारिका आँख के। शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा शल्काए मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा शल्काए मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है। शंकु रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। शंकु रंग के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहसों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहसों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। तितली में कितना बड़े नेत्र होते हैं, छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। 223 क्या, रात्रि में देखने वाले जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में शल्काएं
तथा कम मात्रा में शंकु होता है। इसके विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में होता है। अगर रात में अगर कोई जंतु देख रहा है तो बड़ी संख्या में क्या होता है, सलकाए होता है तथा कम मात्रा में शंकु होता है। सलकाए बड़ी मात्रा में तथा कम मात्रा में शंकु होता है। यही दिन में अगर देखते हैं तो बड़ी मात्रा में क्या होगा, शंकु होगा, कम मात्रा में सलकाए होगा। दिन के लिए अधिक मात्रा में शंकु होगा। दिन के लिए क्या होगा, अधिक मात्रा में शंकु होगा और कम मात्रा में सलकाए होगा। पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। गति के कारण क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। अगर किसी जगह रगड़ते हैं तो ताप उत्पन्न होता है। ताप के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा उत्पन्न होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर जब हम पानी को खौलाते हैं तो उसमें ताप देते हैं तो उसमें खौलने की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, भागने की तरफ बढ़ जाती है, हली हली खौलता रहता है। तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। क्या, विसरण कहलाता है। दो पदार्थ को स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। अगला क्या है, 227। बल लगने पर ठोस टूट सकता है। बल लगने पर क्या, ठोस टूट सकता है, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। क्या करते हैं, दृढ़ता करते हैं। ठोस चीज है तो उसको बल लगाएंगे, बल लगने पर ठोस चीज क्या होता है, टूट सकता है, लेकिन उसका आकार नहीं बदल सकता। इसे कहते हैं दृढ़ता कहते हैं। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का विसरण तीव्र से होता है। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का विसरण तीव्र होता है, तेजी से फैलता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। अगर अधिक मध्य आकर्षण बल को दर्शाता, अगर कम आकर्षण बल होगा तो जल्दी पिघल जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो लेट से गलेगा। दूसरा तीस क्या, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में क्या होता है, तापमान समान रहता है। तापमान समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस ऊष्मा का गलन या संकलन की प्रस्तुत गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन या संकलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव्य और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। पदार्थ की अवस्था क्या होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। दाब और तापमान के द्वारा तय होती है।
एक एटीएम एक एटीएम बराबर कितना 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। एक एटीएम बराबर कितना होता है 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। 234 कथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्पन में विपरीत की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा गलना कथनांक पर या कथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? कथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। कथनांक पर या कथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। 35 कहते हैं वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है? सतही प्रक्रिया जो सतह पर होता है। वाष्पीकरण क्या है? एक सतही प्रक्रिया है। अगला क्या है? फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या? प्लाज्मा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। अगला क्या? कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बीईसी तैयार हो जाता है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बीईसी तैयार किया जाता है। 239 क्या? रंग को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। रंग को पृथक करने की प्रक्रिया क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। रंग को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। 240 कहता है जिस पदार्थ के कथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। जिस पदार्थ के कथनांक के बीच 25 डिग्री से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्या? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। एक तरह से वायु से विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। वायु से विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोल की कहते प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। अगला क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है भौतिक गुण कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है भौतिक गुण कहलाता है। मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन ये हो गया जो भौतिक परिवर्तन हो गया, मोमबत्ती है उसको जल गया तो इसका मोम क्या होता है? नीचे चिपक जाता है और उसे फिर दोबारा बना सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है जो एक बार जल गया तो दोबारा परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है मोमबत्ती के जलने में। (244) क्या है? रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का
प्रयोग किया था। तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। कब किया था? 1661 ईस्वी में। 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल ने। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया। तत्व का परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया। तत्व का परिभाषा। 240 क्या है? 92 तत्व 92 तत्व प्राकृतिक में, जिसमें से 11 तत्व हैं गैस, 2 है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। 11 तत्व गैस और 2 द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। 92 तत्व में प्राकृतिक में है। 92 तत्व क्या प्राकृतिक में है, जिसमें से 11 तत्व है गैस और 2 तत्व के द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। H2S एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसे गंध होता है। H2S एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसे गंध होता है। यौगिक को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। यौगिक को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। यौगिक को रासायनिक या विद्युत रासायनिक द्वारा पृथक किया जाता है। अगला क्या है? निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। केवल विषमांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव दर्शाता है। केवल विषमांगी मिश्रण ही क्या होता है? टिंडल प्रभाव दर्शाता है। केवल विषमांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या क्या? नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। 53 क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। डाल्टन साहब ने प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम वर्जिलियस ने दिया। तत्वों के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम किसने? वर्जिलियस ने दिया। तत्वों का प्रतीक का सुझाव वर्जिलियस ने दिया था। अलग है, एवोगाड्रो संख्या को Na से निरूपित किया जा सकता है। एवोगाड्रो संख्या को Na से निरूपित किया जाता है। कैपिटल N और कैपिटल A निरूपित किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 अणु परमाणु या आयन होता है। इसी को तो 22.4 लीटर कहते हैं। इसी को 22.4 लीटर भी होता है। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विल्हेम या ओस्टवाल्ड ने दिया। अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विल्हेम तथा ओस्टवाल्ड ने दिया। अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन। यदि परमाणु अविभाज्य परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण
स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालक की स्थिति से मिलता है। परमाणु अविभाज्य होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? स्थिर विद्युत या विद्युत चालन से मिलता है। परमाणु अविभाज्य होने का प्रमाण स्थिर विद्युत या विद्युत चालन से मिलता है। प्रोटॉन की खोज केनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया, परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन की खोज केनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किसके रूप में किया? तो केनाल रे के रूप में किया। प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी में कौन? गोल्डस्टीन ने। बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन के रूप में व्याख्या किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किसके रूप में किया था? केनाल के रूप में किया था। केनाल रे के रूप में किया था गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज। जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया। जे थॉमसन ने पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या? परमाणु मॉडल दिया। (261) क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1905 में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? जे थॉमसन को। और जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया। परमाणु मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, जिसके कारण 1905 में इसका नोबेल पुरस्कार मिला। परमाणु उदासीन है, इसके बारे में थॉमसन ने बताया था। परमाणु क्या? उदासीन है, इसके बारे में किसने बताया? थॉमसन ने बताया था परमाणु उदासीन है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु का त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या के तुलना में 10⁵ गुना बड़ा है। किसने बताया? तो रदरफोर्ड ने बताया परमाणु की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या के 10⁵ गुना बड़ा है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या के 10⁵ गुना बड़ा है। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने किया। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या किसने किया? नील्स बोर ने किया था। नील्स बोर्स ने किया था परमाणु की स्थिरता का व्याख्या। अगला क्वेश्चन क्या है? संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। संयोजकता क्या कहलाता है? परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। किससे? सौर परिवार से किया। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। रॉबर्ट हुक ने कॉक से मृत्यु रदरफोर्ड ने कॉक से मृत्यु तथा लुवेनहॉक ने तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका के रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया। मृत कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने। कहाँ से? कॉक से। तथा लुवेनहॉक ने तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया। यहाँ पूछता है जीवित कोशिका की खोज किसने? लुवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कहाँ? तालाब से किया था। रक्त का पंप हृदय से होता है। रक्त का पंप हृदय से करता है। रक्त पंप हृदय से करता है। अगला क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य सभी कोशिकाएं का प्रमुख अवयव होता है।
प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य सभी कोशिका का प्रमुख अवयव है। कोशिका का प्रमुख सभी अवयव है। कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कहते हैं। अगला क्या है? जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। क्या प्रासरण कहते हैं? अल्प प्रासरण कोशिका फूल जाएगी। अल्प प्रासरण से कोशिका फूल जाएगी। समय प्रासरण से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्प अगर प्रासरण होगा तो कोशिका फूल जाएगा। समय प्रासरण से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अति प्रासरण से कोशिका चिपक जाएगी। अति प्रासरण से क्या होता है? कोशिका चिपक जाएगी। अगला क्या है? कोशिका एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। अधिकांश पादप किसके द्वारा जल ग्रहण करता है? तो प्रासरण के द्वारा जल ग्रहण करता है। अगला क्या है? प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? लचीली होती है, जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? लचीली होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और अनेक कोशिकीय जीव भी अपना भोजन किसके द्वारा? एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थों का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। जीव द्रव्य क्या? कुंचन कहलाता है। 280 कहते हैं कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के समय क्या दिखाई देता है? क्रोमोसोम दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या होता है? जीन कहते हैं। अगला क्या है? अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जिसे केंद्रिकाएं कहते हैं। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जिसे क्या कहता है? केंद्रकाएं कहते हैं। केंद्रकाएं कहते हैं। अगला क्या है? जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे क्या होता है? यूकैरियोटिक कहते हैं। अगला क्या है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य से कहते हैं जीव द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से जीव द्रव्य बनता है। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है जीव द्रव्य। यकृत विष तथा दवा को क्या होता है? यकृत विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यकृत विष तथा दवा को
निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यकृत करता है। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। ER एंडोरेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा रहता है। गोल्जी उपकरण में जमा रहता है ER संश्लेषित पदार्थ। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ER में होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? ER में होता है, एंडोरेटिकुलम में होता है। अगला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का बिजली घर होता है। अगला क्या है? इसमें दोहरी झिल्ली होती है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? दोहरी झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता है। अगला क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें केवल राइबोसोम अंग के रूप में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल राइबोसोम अंग के रूप में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम क्या होता है? अंग के रूप में होता है। अगला क्या है? कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ का निराकरण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा होता है। किसके द्वारा? अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा होता है। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ का निराकरण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा होता है। गोल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। गोल्जी उपकरण का परीक्षण किसके? सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। गोल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। अगला क्या है? रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण है। रक्त क्या होता है? फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण है। विभाज्योतक ऊतक में रसधानी नहीं होता है। विभाज्योतक में रसधानी नहीं होता है। एस्केलन काइमा की भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होता है। एस्केलन काइमा की भित्ति किसके कारण? लिग्निन के कारण कठोर होता है। एस्केलन काइमा की भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके? रंध्र के द्वारा होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। क्या? पैरेन्काइमा क्या करता है? भोजन का संग्रहण करता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी क्या होता है? जीवित होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। अगला क्या है? जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। एपिथेलियम के परत से गुजरता है।
आहार नाल तथा मुंह के स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। आहार नाल तथा मुंह के स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। आहार नाल तथा मुंह के स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। जहाँ पचित भोजन का अवशोषण तथा साव्य होता है वहाँ का भीतरी स्तर स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। जहाँ पचित भोजन का अवशोषण होता है तथा साव्य होता है वहाँ का भीतरी स्तर स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों का संवहन या परिवहन करता है। प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थ को संवहन या परिवहन करता है। अगला क्या है? एरिओलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है। एरिओलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है। कौन? एरिओलर ऊतक खाली स्थान को भरता है। अस्थायी ऊतक विभाज्योतक का ही एक प्रकार है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका है। अस्थायी ऊतक है जो क्या होता है? विभाज्योतक का ही एक प्रकार है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका है। अस्थायी ऊतक तने की परिधि पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। तने की परिधि पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। पार्श्व विभाज्योतक के कारण तने की परिधि बढ़ता है। वाहिनिकाएं में छिद्रल कोशिकाएं भित्ति नहीं होता है। वाहिनिकाएं में छिद्रल कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्या होते हैं? बाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैस का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन है। क्या होता है? बाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैस का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन है। पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। पेशीय ऊतक में क्या होता है? संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? पेशीय ऊतक में संकोचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्र लोप हो जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्र लोप हो जाता है। केंद्र कहाँ होता है? लोप हो जाता है। किसके? सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्र लोप हो जाता है। मरुस्थलीय पौधे में जल हास्य की दर में कमी क्यूटिल से होता है, उपत्वचा से होता है। मरुस्थलीय पौधे में जल हास्य की दर में कमी क्यूटिल से होता है। किससे होता है? क्यूटिल से होता है। अगला क्या है? कॉर्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। कॉर्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिका में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिका में पाया जाता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में
रहने के आधार पर किया था। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण कैसे किसके आधार पर किया था? तो स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण। अगला क्या है? जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। क्या होता है? जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी लेखक है? डार्विन की पुस्तक है। जैव विकास का अवधारणा 1859 में किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। वर्गीकरण की आधारभूत क्या होता है? जाति के आधार पर किया है वर्गीकरण। कवक क्या है? विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। कवक क्या है? विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है कवक। लाइकेन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। लाइकेन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। कौन? लाइकेन। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाया जाता है। अगला क्या? आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिका में नहीं बहता है। आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ क्या? आर्थ्रोपोडा। दूसरा क्या? मोलस्का। इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। मोलस्का में क्या होता है? खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। कौन? मोलस्का में। इकाइनोडर्मेटा समुद्रीय जीव है। इकाइनोडर्मेटा क्या? समुद्रीय जीव जैसे अर्चिल, स्टारफिश इत्यादि। इकाइनोडर्मेटा जैसे अर्चिल, स्टारफिश इत्यादि होता है समुद्रीय जीव का आर्थ्रोपोडा। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। उभयचर में क्या होता है? बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। जैसे मेढक, मेडर, टोड, यह क्या था? उभयचर होते हैं जिसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। इसमें शल्क नहीं पाया जाता है। क्यों? उभयचर में भी शल्क नहीं पाया जाता है। उभयचर में क्या होता है? शल्क नहीं पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नाल पाद होता है। इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए क्या होता है? नाल पाद होता है। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में क्या होता है? वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंक नहीं पाया जाता। गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया। गति का परिभाषा एवं समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया। गति का परिभाषा एवं समीकरण गैलीलियो ने दिया, लेकिन गति का नियम न्यूटन ने दिया है। अनंत तल पर कोई पिंड उतना ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा गया है। अनंत तल पर कोई पिंड उतना ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा गया है।
जितना ऊंचा से हम उसको गिराएंगे उतना ही ऊंचाई तक वो उछलेगा। गोले की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोले की गति को एक दूसरे बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। गोले की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोले की गति को एक रूप में बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1640 ईस्वी में गैलीलियो ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया है। लोलक घड़ी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। कब किया था? 1640 ईस्वी में गैलीलियो ने किया लोलक घड़ी का आविष्कार। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। गैलीलियो ने ही बताया था ग्रहों के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के चारों ओर। किसने बताया? गैलीलियो ने बताया था। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। संवेग के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। विस्थापन समानुपाती समय तो एक समान वेग होता है। अगर विस्थापन समानुपाती समय हो तो एक समान वेग होगा। अगर विस्थापन समानुपाती समय के स्क्वायर हो तो एक समान त्वरण होगा। विस्थापन समानुपाती समय के स्क्वायर हो तो एक समान त्वरण होगा। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी निश्चित बल के लिए त्वरण का द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्या है? मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है। मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है। मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है। सोना की शुद्धता को मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का उपयोग किया जाता है। सोना की शुद्धता को मापने के लिए आर्किमिडीज का उपयोग किया जाता है। जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापन किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुलना के मान की खोज की। जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुलना के मान की खोज किया। किसने? जूल ने किया था। सिलंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग होता है। सिलंकी क्या होता है? एक प्रकार का पतला स्प्रिंग होता है सिलंकी। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। कौन? गुरुत्वीय बल अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है गुरुत्वीय बल। क्या होता है? ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंग क्या होता है? कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि तरंग क्या होता है? कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि तरंग क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण यानी कि गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हटर्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किया। हटर्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की,
जिसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की है। एकल आकृति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आकृति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। अनेक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं और अनेक आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहते हैं। तीन सौ पचपन क्या है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता 25 किलोहर्ट्ज का ध्वनि सुन सकता है। 25 किलोहर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता 25 किलोहर्ट्ज का ध्वनि सुन सकता है। चूहा तथा चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। चूहा तथा चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषी का पता लगाने में किया जाता है। अन्य दोषों को पता लगाने में किया जाता है पराध्वनि का उपयोग। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरार तथा अन्य दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। कौन? पराध्वनि का उपयोग। आंतरिक स्वर्ण में कर्णावृत्त द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि क्या होता है? वायु में गमन करता है। विक्षोभ ध्वनि के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक असमानता के कारण होता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक असमानता के कारण होता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग। वायरस से क्या क्या होता है? वायरस होने वाले रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स होता है। क्या? खांसी से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा तथा एड्स होता है। वायरस होने वाला रोग होता है। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग एवं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। एस्ट्रेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे के कारण होता है। बैक्टीरिया मुहासे के कारण होता है। एस्ट्रोफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे के कारण होता है। प्रोटोजोआ ट्रिम्पनोसोमा निंद्रालु रोग का कारक है। प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा निंद्रालु रोग का कारण है। ट्रिप्नोसोमा निंद्रालु रोग का कारक है। लिस्मेनिया कालाजार का कारक है। लिस्मेनिया क्या होता है? कालाजार का कारक है लिस्मेनिया। अगला क्या? कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनने की क्षमता को खत्म करता है। कवक बैक्टीरिया कोशिका भित्ति के बनने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। एंटीबायोटिक बनाने में किसका प्रयोग होता है? कवक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। कवक बैक्टीरिया कोशिका भित्ति बनने की क्षमता को खत्म कर देता है। कवक और बैक्टीरिया। विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ
या गुण नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सका। विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। विषाणु में नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोध्य कहते हैं। नई कोशिका के बनने के प्रक्रम को क्या होता है? शोध्य कहते हैं। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया रोग होता है। हेपेटाइटिस के कुछ वायरस से ही पीलिया रोग होता है। हेपेटाइटिस और हैजा दूषित जल से होता है। हेपेटाइटिस और हैजा किससे होता है? दूषित जल से होता है। हेपेटाइटिस और हैजा दूषित जल से होता है। शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% CO2 होता है। शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। क्या होता है? बहुत से जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना क्या होता है? कवच बनाता है। वायु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालन होता है। वायु ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। वायु होता है जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज 120 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज 120 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित होता है। वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित होता है। वायु की गति लाइकेन SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। लाइकेन क्या होता है? SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होता। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होता। O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होता। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होता। खाद्य में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। खाद्य में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। खाद्य में अल्प मात्रा में पोषक होता है। खाद्य में अल्प मात्रा में क्या होता है? पोषक होता है। अल्प मात्रा में पोषक होता है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होता है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में क्या होता है? सभी पोषक तत्व होता है। क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है। क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है। क्या? फसल चक्र कहलाता है। फसल से कीट को कम करना बचाव धमक कहलाता है। फसल को कीट को कम करना या बचाव धमक कहलाता है। क्या कहलाता है? धमक कहलाता है। गाय भैंस यह भारतीय नस्ल है। वॉइस इंडिका गाय का वैज्ञानिक नाम कहते हैं वॉइस इंडिका और भैंस के वॉइस बुटेलिस। भैंस को वॉइस बुटेलिस कहते हैं। विदेशी नस्ल जैसे जर्सी ब्राउन सीवस इत्यादि है। गाय का विदेशी नस्ल जर्सी ब्राउन स्विप्स इत्यादि। देसी नस्ल क्या है? रेड सिंधी साहीवाला इत्यादि होता है। देसी नस्ल विदेशी नस्ल जर्सी ब्राउन स्विप्स होता है। ओयस्टर का संवर्धन पालन ओयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
मोतियों को प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का संवर्धन ओयस्टर का प्रयोग किया जाता है। मोतियों को प्राप्त करने के लिए ओयस्टर संवर्धन का पालन किया जाता है। मोरिकल्चर शहतूत का रेशम कीट पालन होता है। मोरिकल्चर शहतूत पर रेशम कीट पालन होता है, कहते हैं मोरिकल्चर क्या होता है? शहतूत पर रेशम कीट पालन होता है, क्या? मोरिकल्चर कहलाता है। मैरीकल्चर समुद्री जीव संवर्धन होता है। मैरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन होता है। मैरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन क्या होता है? मैरीकल्चर होता है। कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला क्या है? रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करता है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करता है। कौन? रोहू मछली। मृगल तथा कोमल कॉर्प्स मृग तथा कोमल कॉर्प्स तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। मृग तथा कोमल कॉर्प्स तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। ज्वार बाजरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। ज्वार बाजरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। जय हिंद।